बात की थी मेवाड़ वंश की। हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ वंश। एक क्लास देख चुके, दूसरी भी मैंने कल गिर दी थी, अब तीसरी क्लास लगी। लास्ट क्लास है ये मेवाड़ वंश की। मेवाड़ वंश मेवाड़ वंश हमारे क्लास शुरू करेंगे उससे पहले हम 2 मिनट का रिवीजन करते हैं। जो जो शुरू से लास्ट तक मैं आपको जो पूरा मेवाड़ वंश में जो मोस्ट मोस्ट हुए थे वह सभी बताता हूँ। पहले बात करते हैं मेवाड़ वंश स्टार्टिंग। जो मैंने आपको बताया था कि शिलादित्य के वंशज कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें शिलादित्य के वंशज मानते हैं। उनकी पत्नी राजस्थान में आई थी, पुषावती वीरनगर में रही, वहां पर पुत्र को जन्म दिया। फिर गुहादित्य, उससे आगे चल चलते क्या बनता है वो बप्पा राहुल बनता है। बप्पा राहुल में चित्तौड़ जीता 734 में, मान मौर्य को पराजित किया। मैंने आपको बताया था उसके बारे में। एक लिंग जी को दिए दीवान मानते थे, अपने आप को एक लिंग जी के दीवान मानते थे। इसके आगे हमने बात की थी कि शासक की बप्पा राहुल के बाद मोस्ट हमने देखा था अल्लट, जिसने आलू की उपाधि धारण की, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। उसके बाद हमने जत्र सिंह की बात की थी। जत्र सिंह के बीच इतुलतमिश के साथ युद्ध होता है, भूताला का युद्ध होता है, हमने वही देखा था पिछली क्लास के अंदर। फिर आगे चलकर हम किसकी वर्ण किया था, हमने तन सिंह के बारे में देखा था। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ में अटैक करना, वो 1303 की घटना थी। सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती, और जो मोहम्मद जैसी 1540 में हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने मोस्ट देखा था किसे, तो राणा हमीर। पिछली क्लास में मैंने बताया था राणा हमीर के बारे में कि उसे विषम घाटी पंचारण कहा जाता है। उसके बाद राणा लाखा की बात की थी, जिसने पिछोला झील का निर्माण किया था। राणा लाखा के बाद मोक्कल के बारे में देखा था कि मोक्कल ने द्वारिकाधीश जी का, एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़ में बनाता है। उसके बाद हमने कुंभा की बात की थी। कुंभा के पिता जो कुंभा थे वो संगीतज्ञ थे, मैंने आपको बताया था। उनकी कुछ संगीत कृतियां लिखाई थी मैंने आपको। कुंभा के बाद हमने किसे स्टार्ट किया था, हमने देखा था कुंभा के बाद में कुंभा का जो पुत्र होता है उदा उसकी हत्या करता है, और हत्या करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद कौन बनता है शासक, अगला अगला बनता है रायमल। रायमल के एक पुत्र बताया था मैंने आपको, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उडन राजकुमार भी कहा जाता है, जिसकी कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी स्थित है। इसके बाद हमने बताया था कि जो राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता है वो कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का पिता किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। कुंभा के बाद हमने अगला टॉपिक शुरू किया था किसका, रायमल का। रायमल की मृत्यु के बाद शासक बनता है वो बनता है राणा सांगा। ओके, राणा सांगा के बाद मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा बाबर से टक्कर लेता है, खानवा का युद्ध होता है, और भी मैंने युद्ध बताया था, कोगाग्रोन का युद्ध बताया था, खातोली का, बाडी का, बयाना का, और जो अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। वो हमने बात की थी पिछले क्लास के अंदर। और उसके बाद जो निरंतर शासक करते हैं, तो संगा का बेटा था रतन सिंह, कुछ 1-2 साल के बीच वो भी राजा बनता है, मगर उसकी भी हत्या हो जाती है। और उसके बाद कर्मवती होती है, वो खुद स्वयं शासन संभालती है। और जो मैंने बताया था कि बहादुर शाह का अटैक होना था, पहले रणथंभौर की चाबी लेता है, वो रणथंभौर को अपने अंडर में लेता है 1533 में। 34 में वापस अटैक करता है। उस वक्त चित्तौड़ में क्या होता है, सेकंड साका या जोर बोल सकते हैं, वो होता है। वहां पे मैंने को बताया था कि उसने हुमायूं को राखी भेजकर मदद सहायता मांगी थी। उस वक्त जो अपना हुमायूं था वो जो कलिंजर का किला था उसे घेरे हुए था, और वो उसकी सहायता समय पर नहीं कर पाता है। आता है मगर गुजरात से होकर आता है, मगर वो समय पर सहायता नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो युद्ध स्थल था उससे मतलब जो महल था चित्तौड़ से, उस महल से 2 लड़कों को, जिसका नाम था विक्रमादित्य और उदय सिंह, उन्हें बचाकर अपने ननिहाल भेज दिया जाता है। उसके बाद युद्ध के बादल थमते हैं तो वापस आते हैं, वो राजा बनते हैं। बनवीर होता है उनका विरोध करता है कि ये कैसे राजा बन सकते हैं, जो युद्ध क्षेत्र जो अपना युद्ध भूमि है वहां से ये लोग भाग चुके थे, तो इन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। कौन विद्रोह करता है, बनवीर, और बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे थे उदय सिंह। हम पढ़ेंगे अब उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में लिखो अपना है उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह, उदय सिंह के मैंने आपको बताया था, मैं मोस्ट मोस्ट बात देखनी है। नंबर 1 उदय सिंह की। उदय सिंह की बात नंबर 1, 1540 में युद्ध करता है। कौन सा करता है, 1540 में। नाम है मावाली, मावली नामक युद्ध होता है। इस युद्ध में यह बनवीर को आता है। किसे आता है, बनवीर को, बनवीर की हत्या। एक बात तो मोस्ट हो गई कि 1540 में मौली नामक स्थान पर युद्ध होता है, इसमें बनवीर की हत्या करता है। कौन करता है, उदय सिंह करता है। बात नंबर 2, एक बात हमने देखी, हमने देखी कि 1559 में जो अपना ये उदय सिंह होता है, 1559 में यह उदयपुर, उदयपुर नगर की नींव
डालता है। ओके, दो बात हो गई। 1540 का युद्ध देख लिया हमने, और 1562 में उदयपुर नगर की नींव डालना। ठीक है भाई, नहीं रखता है। तीसरी बात हम देखी, ये उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। तीन बात हो गई। मवाली का युद्ध बनवीर को हराया। 1562 में उदयपुर नगर की नींव डाली या नींव रखी। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। चौथी बात ये देखेंगे कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करना। बस क्या देखा हमने, मवाली का युद्ध देखा, मवाली स्तंभ युद्ध होता है, बनवीर की हत्या करता है। उसके बाद देखा 1562 में उदयपुर नगर की नींव डालता है, उदय सागर झील का निर्माण करवाता है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करना। मेवाड़ की रणभूमि में उदय सिंह था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर अटैक किया था, वह योजना बना ही रहा था कि मेवाड़ की ओर अटैक करेंगे। तो जो अपना उदय सिंह महाराज है वो जाता है और इन्हें चित्तौड़ की कुंजी या चाबी बोलते हैं वो रख देता है कि देखो साहब यहाँ अटैक नहीं करना है। तो एक रूप से इन्होंने क्या किया था, उनकी अधीनता स्वीकार की थी, उनकी अधीनता मान ली थी। किसने मानी थी? उदय सिंह ने। अब देखते हैं हम पांचवा कांड क्या हुआ। इसके काल में घटना घटी थी 1568। क्या हुआ था 1568 में? क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका बोलते हैं, तीसरा साका हुआ। यह घटना इसी काल में घटी थी। ओके, चार पांच काम हो गए। 1568 में नेतृत्व किसने किया था? तो जोहर कौन करती है इसमें? जोहर करती है फूल कंवर। ओके, और जो केसरिया बोलते हैं वो करते हैं जयमल और फत्ता। कौन करते हैं? जयमल और आपका सेकंड कौन है? फत्ता। ये दो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। ओके, और वीरगति क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और जयमल फत्ता की बहादुरी से खुश होकर जो अकबर होता है वो अपने जो उसका किला था उस किले के बाहर इनकी गजारूढ़ दो मूर्तियां बनवाता है। कौन बनवाता है? अकबर बनवाता है। कालांतर में आगे जाके उसने औरंगजेब तुड़वा देता है, परंतु इनकी दोनों की मूर्ति एक स्थान राजस्थान में और भी वहां पे लगी हुई है। वो कहां पे है? तो बीकानेर का जूनागढ़ किला, वहां पे दोनों की मूर्ति लगी हुई है, जयमल की और फत्ता की। ओके, देखो बात देखिए हमने। 1540 मावली नामक युद्ध, बनवीर की हत्या करना। 1559 में उदयपुर नगर की नींव डालना, उदय सागर झील का निर्माण करवाना, अफगानों की अधीनता स्वीकार करना, 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका होना। ये इतनी में घटना थी, ये उदय सिंह के काल की घटना थी। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम आगे। ये अपना हो गया उदय सिंह कंप्लीट। उदय सिंह की इतनी ही मोस्ट बातें थी, याद रखना, ज्यादा डीप नहीं जाना उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह इतने बहादुरी झंडे नहीं काटे थे। ओके, अब देखते हैं आगे। उदय सिंह बात होता है प्रताप, महाराणा प्रताप। मैं तो कहता हूँ राजस्थान का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप को जानता है। कौन है जो नहीं जानता? शायद ही होगा वो महाराणा प्रताप को नहीं जानता है। महाराणा प्रताप को राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। महाराणा प्रताप का जन्म और मृत्यु तो याद रखनी है भाई। मतलब बंदे में कुछ बात थी। 9 मई 1540 को जन्म। क्या हुआ था? जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ओके, मेन बात क्या थी कि हाँ वो आप कहोगे सर उनका बचपन का नाम कीका था। अरे मेवाड़ के इलाके में अभी भी छोटे बच्चों कीका बोलते हैं, ठीक है, वो इतना मोस्ट नहीं है। क्या हुआ कि जो अपना महाराणा प्रताप था ज्येष्ठ पुत्र था उदय सिंह का, मगर ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी जो उदय सिंह था वो मरते वक्त उसने कहा कि भाई मेरा अगले वाला जो आने वाला राजा बनेगा वो बनेगा जगमाल। किसे बनाता है? जगमाल को बनाता है। राजा किसे बनाता है? जगमाल को। ओके, जगमाल राजा बनता है। 1572 में उदय सिंह क्या होती है? मृत्यु होती है उदय सिंह की। उदय सिंह 1572 में मर जाता है। उसके मरने के बाद जो वहां के जो सरदार थे, जो सामंत थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, जगमाल योग्य नहीं है। योग्य कौन है? तो प्रताप। तो प्रताप को राजा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 1572 में क्या हुआ? 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक में
राज्य अभिषेक। गोगुंदा में राज्य अभिषेक विधिवत रूप से 1572 में गोगुंदा में क्या किया गया था? राज्य अभिषेक किया गया था। विधिवत रूप से काम आता, देखना, विधिवत रूप से काम आता तो कुंभलगढ़ में, विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में। और वैसे 1572 में गोगुंदा में इनका राज्य अभिषेक हुआ। किसका? प्रताप हुआ। और प्रताप का राज्य अभिषेक होने के बाद जगमाल है वो यहां से नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। ओके, दो बात आगे देखो। राज्य से हो गया महाराणा प्रताप का। थर्ड क्या हुआ कि 1572 में क्या हुआ? 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 दल भेजे। कितने भेजे? 4 दल। वो देखते हैं। पहला था अपना आया था, वो था जलाल खान। कौन था? जलाल खान। दूसरा था अपना मान सिंह, ये राजकुमार था, मान सिंह। तीसरा था भगवान दास। चौथा था अपना टोडरमल। ओके, भगवान दास, मान सिंह, जलाल खान और टोडरमल। देखना, ये एक जलाल खान 72 में आया था और ये जो 3 है ये कब आए थे? ये 1573 में आए थे। ओके, एक आया था 72 में और ये कब आए थे? 73 में आया था। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। जो टोडरमल था ये क्या था कि ये राजा की अर्थव्यवस्था को संभालता था। टोडरमल भाई कितना ब्याज कहाँ पे लगाना है, किससे हमें आमदनी होती है। तो ये आकर महाराणा प्रताप को समझता है कि महाराणा प्रताप तुम अकबर से नहीं लड़ सकते हो, उनके पास इतना सैन्य बल है, वो चाहे तो भाई जितने भी 1 साल तक उनकी सेना यहाँ मेवाड़ में रहकर खाना खा सकती है, मगर तुम्हारे पास इतना बल नहीं है, इतने शक्ति नहीं, इतने रुपए नहीं है, उसके पास इतनी आमदनी होती है। मगर फिर भी महाराणा प्रताप अपनी शपथ पर अडिग रहे, उन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। ओके, मान सिंह आते हैं भाई जयपुर वाले, भगवान दास भी जयपुर से आते हैं, ठीक है। और इनमें क्या था, अगर इन्हें पूछे कि इनमें इन चारों दलों में महाराणा जो अकबर था उनके नवरत्न कौन थे, याद रखना, मान सिंह और टोडरमल, ये क्या थे? अकबर के नौ रत्नों में से थे, 9 रत्नों में शामिल थे ये। ओके, याद रखना, ये 4 दलों भेजे थे, उन दलों में 2 व्यक्ति जो महाराणा प्रताप जो अकबर था उनका 9 रत्नों में शामिल थे। तो कौन था? मान सिंह प्लस टोडरमल, याद रखना हमें, ठीक है। ओके, तो ये 4 दल आए उन्हें मनाने के लिए, मगर जो महाराणा प्रताप है वो भाई नहीं माना, अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की। तो अंत में क्या होगा? लास्ट परिणाम क्या होगा? युद्ध का परिणाम होगा 1576। क्या हुआ? 1576, ठीक है। हाँ, 21 जून ही बोलते हैं ना, हाँ 21 जून, 18 जून, जो भी आप, हाँ वही 1576। क्या हुआ? हल्दी घाटी। अलग अलग इतिहासकार, गोपीनाथ शर्मा होता है, तो अलग बात मानते हैं, अपने 21 होते हैं को 18 होते हैं, ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध होता है, कौन से होता है? हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध। अब ये बताऊंगा आपको हल्दी घाटी युद्ध के बारे में 2-4 बातें, वो आपको थोड़ी ऐसी मोस्ट ना वो लगा रखी, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपको कुछ मोस्ट लिखना है, जैसे महाराणा प्रताप की सेना कमांडर कौन था, और जो अपना वो आया था अकबर की सेना कमांडर बनकर कौन आया था, ठीक है। देखो हम देख रहे हैं हल्दी घाटी 1576। प्रताप तो पढ़ रहे हैं हम, हीरो तो लिखेंगे हम। ओके, हल्दी घाटी 1576, ठीक है। अब देखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था। देखो, जो महाराणा प्रताप, जो प्रताप की सेना कमांडर कर रहा था, प्रताप की सेना का कमांडर कौन था? हकीम खां सूरी, याद रखना, हकीम खां सूरी, ठीक है। और ये वहीं पे मरता है, रणभूमि मरता है, और इनकी छतरी भी कहां पे? खमनोर में बनी हुई है, ठीक है। मकबरा सॉरी, किनका? हकीम खां सूरी का, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महाराणा प्रताप की सेना का कमांडर बनता है हकीम खां सूरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो अकबर की सेना आती है उनका लीडरशिप करता है मान सिंह, ठीक है। उनमें इतिहासकार जो आप बताते हो वो बधाई नहीं आता है, ठीक है। उनमें मोस्ट क्या था कि जब फर्स्ट अटैक हुआ था महाराणा प्रताप की तरफ से, जो अकबर की सेना पे फर्स्ट अटैक किया गया था, तो अकबर की सेना पूरी तरीके से बौखला गई थी,
ठीक है, ओके। अनुपात लगाएं तो इतनी थी कि मानो कि ये अपनी मानसिंह की सेना है, किनकी है, मानसिंह की, ओके। इनसे आधी भी नहीं थी प्रताप की, तो ये अपने प्रताप की थी। मतलब इतनी सेना के बीच भी होकर इन्होंने जो फर्स्ट अटैक किया था वो इतना भयंकर अटैक था कि उस अटैक से जो अकबर की सेना थी वो एक बौखला गई थी। पहला जो आक्रमण देखकर कितनी भयंकर तरीके से अटैक किया था। और इन सेना को इकट्ठा करने के लिए, अकबर की सेना को इकट्ठा करने के लिए, मानसिंह सेना को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति था जो पीछे से झूठियां फैलाता है कि घबराओ मत, अकबर स्वयं अपनी सेना लेके आ रहा था। उसका क्या था, मेहतर खान। कौन था वो, मेहतर खान। कौन था, मेहतर खां, मेहतर खां। मेहतर खां होता है वो क्या होता है, झूठियों फैलाता है कि आप घबराओ मत कि अकबर स्वयं आपकी सहायता के लिए सेना लेके आ रहा है, ठीक है। मेहतर खां, ठीक है। आगे क्या हुआ, हकीम खां सूरी महाराष्ट्र सेना कमांडर था और मेहतर खां झूठियों फैलाने में माहिर था। वो कहता है कि आप घबराओ मत, अकबर स्वयं सेना लेके आ रहा है। और फिर क्या होती है, सेना में एक नई जो सत्ता है वो जा सकता है और फिर जो प्रताप की सेना से लड़ते हैं बहादुरी से और वीरगति को प्राप्त होते हैं। उनमें से क्या हुआ था कि एक आपने पढ़ा था खानवा के युद्ध में, झाला अज्जा। झाला जाता कहां चाहता है, सादरी से, जो क्या करता है, जो छत्र धारण करता है, झाला अज्जा, ठीक है। यहीं पर भी एक आता है पूर्व सादरी से, कौन आता है, झाला बिद्दा। कौन आता है, ये मान लो झाला बिद्दा है, झाला बिद्दा। ये महाराणा प्रताप के छत्र धारण करता है। किसे करता है, महाराणा प्रताप के छत्र धारण करता है, ओके। ये महाराणा प्रताप के छत्र धारण करता है झाला बिद्दा और वीरगति को प्राप्त होता है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, सेना का अटैक हुआ, वापस अटैक हुआ। भाई महाराणा प्रताप की सेना कम थी तो इन्होंने सेना को घेर लिया और जो महाराणा प्रताप को रणभूमि से बाहर निकाल दिया गया। महाराणा प्रताप रण में जाता है तो पीछे से कुछ दो सैनिकों का पीछा करते हैं, उन्हें एक नदी का झरोखे से पार करते हुए चेतक की मृत्यु होती है। और वहीं पर क्या होता है कि उन दो सैनिकों को शक्ति सिंह मारता है, जो कौन था, महाराणा प्रताप का भाई था। और उन्होंने ही महाराणा प्रताप को नीला घोड़ा राजसवार भी कहा था। क्या कहा था, नीला घोड़ा राजसवार, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर निरंतर प्रयास, निरंतर अटैक हो रहे थे, फिर भी महाराणा प्रताप ने जो अकबर की दृढ़ता स्वीकार नहीं की। तो हल्दी घाटी नामक स्थान पर युद्ध होता है। युद्ध का मैंने आपको वर्णन कर दिया। इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम को चेतक था। जो हाथी शामिल हुआ था, घोड़े का नाम चेतक था, हाथी शामिल हुआ था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। अब देखते हैं कि इस युद्ध में जो मोस्ट भाई कितना अच्छा युद्ध था, जिसमें जानवरों के नाम भी हमें याद किए गए हैं। देखो पहले क्या था कि इसमें हाथी मोस्ट, तो देखो मानसिंह का हाथी, मानसिंह का हाथी कौन था, मर्दाना, मर्दाना, ओके। अब प्रताप का हाथी, प्रताप का हाथी का नाम था राम प्रसाद। अकबर का हाथी नाम था हवाई। याद रखना ये क्या थे, हाथी थे, ठीक है। मर्दाना मानसिंह का था, राम प्रसाद था वो प्रताप का था, हवाई अकबर का था। और अन्य हाथी मतलब बहुत से हाथी में भाग लिया था, जिसमें कौन था, लूणा, राजमुक्ता, गजमुक्ता, ठीक है, राजमुक्ता, गजमुक्ता, लूणा, गजराज, गजराज अन्य हाथी थे, ठीक है। क्या होता है कि राम प्रसाद हाथी को जो मानसिक सेना होती है वो पकड़ लेती है और अकबर के पास ले जाता है। और अकबर इसका नाम रखता है पीर प्रसाद। क्या रखता है कि भाई पीर प्रसाद की जो पीर जी के सेवा से मिला, तो नाम था पीर प्रसाद। क्या रखता है, पीर प्रसाद, ओके। उसके बाद जो अपना बलीचा गांव है, कौन सा गांव है, बलीचा गांव, बलीचा गांव में, बलीचा गांव में अपने जो चेतक है उसकी छतरी है। किसकी है, चेतक की छतरी है, याद रखना। बलीचा गांव में चेतक जो घोड़ा था उसकी छतरी है, ओके, क्लियर है। आगे देखो, युद्ध का वर्णन किया, हमने देखा कि मानसिंह भाई अकबर की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला था वो मानसिंह था। प्रताप की
तरफ से प्रताप स्वयं भी था, और आसफ खान जो हकीम खान सूरी हमने पढ़ा था, हकीम खान सूरी एकमात्र मुसलमान जो प्रताप की सेना से लड़ रहा था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, अब हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग नाम है। ओके, अलग नाम क्या है, जैसे जैसे इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। भाई अबुल फजल था, वो इसे क्या कहता है, खमनोर का युद्ध। ये क्या था भाई, खमनोर और गोगुंदा की दो पहाड़ियों के बीच तंग दर्रे पर लड़ा गया था। तो कहता है क्या, कौन सा युद्ध है, खमनोर का युद्ध है। कर्नल जेम्स टोड है, वो इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली क्यों कहते हैं ये बताओ मेरे को। थर्मोपोली का कारण क्या था कि 480 ईसा पूर्व की बात थी। 480 ईसा पूर्व में क्या होता है कि फ्रांस की सेना और यूनान की सेना के बीच युद्ध होता है। फ्रांस की सेना का नेतृत्व जेरेक्सस करता है। कौन करता है, जेरेक्सस। ठीक है, और जो अपनी यूनान की सेना थी उसका नेतृत्व करता है लियोनिडास। कौन करता है, लियोनिडास। लियोनिडास इस सेना का नेतृत्व करता है, पर सेना कम थी लियोनिडास के पास, और जेरेक्सस के पास जो फारस की सेना थी वो काफी थी। ठीक है, फिर भी वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। हार तो उनकी होती है, जो लियोनिडास थी उनकी सेना हारती है, मगर आज भी वो युद्ध होता है, वो थर्मोपोली नामक तंग दर्रे के बीच युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आज भी जो वो युद्ध है वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यूनानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था वो युद्ध। जो थर्मोपोली थी वहां की, वो युद्ध था, थर्मोपोली का युद्ध, वो प्रेरणा का स्रोत बना। उसी प्रकार कर्नल जेम्स कहता है, जिस तरीके से लियोनिडास एक छोटी सी सेना लेके जेरेक्सस की सेना से लड़ता है, उसी तरीके से महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना लेके और मानसिंह की विशाल सेना के साथ लड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो नाम दे लिया हल्दी घाटी युद्ध के, खमनोर का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है, हाथियों का युद्ध है। भाई इतिहासकारों ने अलग अलग बात की है अपनी। आगे देखेंगे हम तो अपने जो महाराणा प्रताप होता है, भाई वो क्या हुआ कि भाई सेना कमजोर हो चुकी थी, युद्ध किया था, भयंकर युद्ध किया था उन्होंने, तो वो सैन्य इकट्ठा करने के लिए इधर उधर फिर रहे थे। अकबर ने अपने निरंतर अटैक कर रहे थे। जब मानसिंह वापस अकबर के पास आता है तो अकबर उसकी टोटी को कहता है, भाई राज दरबार में नहीं आओगे आप। भाई मैन मुद्दा क्या था, अकबर को जो विजय चाहिए थी वो विजय प्राप्त नहीं हुई। अकबर की दो शर्तें थी, या तो प्रताप को जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ। प्रताप उनके हाथ नहीं आया, तो निर्णायक जो जीत कहे वो इसमें किसकी होगी, महाराणा प्रताप की मानते हैं। क्या हुआ, जब मानसिंह और ये सभी गए तो इनकी क्या की कि आप दरबार में नहीं दिखोगे, मुझे निकल जाओ मेरे नजरों से। कौन कहता है, अकबर कहता है। ठीक है, निकाल दिया। उसके बाद अकबर स्वयं सेना लेके आता है। अकबर स्वयं वहां 1576 में अकबर स्वयं आता है। कौन आता है, अकबर। अकबर को कुछ नहीं होता है, अकबर उदयपुर का नाम बदलता है। उदयपुर का नाम बदलता है, क्या करता है, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। ठीक है, नाम बदल के चला जाता है, मोहम्मदाबाद नाम बदल के चला जाता है अकबर। ठीक है, कुछ नहीं करता है अकबर, आता है, सब लेके आता है। और ये क्या था कि पहाड़ों तक निकल जाते थे और नाम बदल के रखता है मोहम्मदाबाद कर जाता है, किसका, उदयपुर नाम। ठीक है, 1576 में। उसके बाद ये शाहबाज खां को भेजता, किसे भेजता है, शाहबाज खां एकमात्र था जिसे 1578 में सफल अटैक प्रयास हुआ। कहां पे हुआ, कुंभलगढ़ में। इस व्यक्ति ने कुंभलगढ़ जीत लिया भाई। कब जीता, 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को जीत लिया। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अकबर निरंतर अटैक कर रहा है भाई। 1576 में स्वयं आया, 77 में शाहबाज खान, फिर 78 में ये आता है, और फिर क्या होता है, अंत में कुंभलगढ़ को जीत लेता है। ठीक है, 78 और आपके 90s के बीच ये कुंभलगढ़ को जीतता है। ठीक है, 78 के बीच ये कुंभलगढ़ जीत लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तो वो सैनिकता इकट्ठा करने के लिए, सैन्य बल इकट्ठा करने के लिए वो इधर उधर घूम रहे थे। तो चूलिया गांव में उन्हें भामाशाह मिलते हैं। भामाशाह आपने पढ़ा भी होगा कि भामाशाह उन्हें 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देते हैं, कि कहते हैं जाओ प्रताप, तुम विशाल सेना बनाओ और तुम निरंतर अकबर से भाई युद्ध करते रहो। ओके, तो वो जाता है और अपनी विशाल सेना तैयार करता है। फिर वो चावड़ को अपनी, एक तो क्या थी, चावड़ को अपनी राजधानी बनाता है वो, जो 28 वर्षों तक आपने देखा होगा कि 28 वर्षों तक वो राजधानी रहती है चावड़ महाराणा प्रताप की। ठीक है, महाराणा प्रताप 1585 में क्या करता है, 1585 महाराणा प्रताप 1585 में चावड़ को अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है, अपनी राजधानी। ठीक है, 1585 को महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। शाहबाज खान ने 1578
और 79 में कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे देखो। और यह की चावड़ थी, ये 28 वर्षों तक अपनी जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। ओके, आगे देखो। राजधानी 1582 में क्या हुआ था? 1582 में क्या हुआ कि एक युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। कौन सा होता है? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर के युद्ध में क्या थी कि सलावत खान था। कौन था? सलावत खान, अकबर का चाचा सलावत खान। सलावत खान, सलावत खान अपनी चार मेवाड़ अपनी चार चौकी लगाता है कि मानो ये मेवाड़ है और यहाँ पर तंग धर रहे हैं भाई, पहाड़ी इलाका यहाँ पे भाई, ये पहाड़ी इलाके तंग धर रहे हैं भाई, यहाँ से मतलब वो भाई छह सकते, तो ये चार चौकी बनाता है। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बीच में। भाई अब महाराणा प्रताप कहाँ निकलेगा? भाई यहाँ से आएगा तो ये पकड़ेंगे, यहाँ से आएगा ये पकड़ेंगे, यहाँ से आएगा तो ये पकड़ लेंगे, यहाँ बीच में आएगा तो ये पकड़ लेंगे। ऐसे कर वो चार चौकी बनाता है और उस पर अटैक करना जो महाराणा प्रताप की योजना थी, छापामार युद्ध से अटैक करते हैं और चार चौकी को उड़ा देते हैं। ठीक है, निर्णायक जीत होती है, महाराणा प्रताप इस युद्ध में जीतते हैं, बेकायदा सलावत खान की मृत्यु होती है। ओके, तो सलावत खान की मृत्यु होती है 1582 में, दिवेर का युद्ध होता है। ठीक है, दिवेर का युद्ध की मोस्ट बोले तो ये मानसिंह का युद्ध था। क्या माने? मानसिंह का युद्ध। मानसिंह कहते हैं कि भाले से इस तरह प्रहार करता है कि सलावत खां और घोड़े के आर पार होता है वो भाला। ठीक है, सलावत खां और अपना जो अपना अमर सिंह, सॉरी अमर सिंह। ठीक है, आगे देखो। क्या हुआ कि दिवेर का युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि अकबर था, वो अपने सैन्य बल के द्वारा निरंतर, अकबर की योजना क्या थी कि जितना हो उसके उतना महाराणा प्रताप को नुकसान पहुंचा जाए, ताकि ये भाई मुश्किल में आके नेता स्वीकार कर ले। तो ये शेरपुर घटना 1582 में एक घटना घटी थी शेरपुर की, आपको शायद याद होगी। शेरपुर की घटना। इस घटना का मेन उद्देश्य क्या था कि इसमें भाई अकबर का एक नियम था कि उसके दरबार में कोई भी हो, चाहे वो नौ रतन हो, चाहे छोटा रतन हो या बड़ा रतन हो, सभी को युद्ध करने के लिए जाना ही पड़ेगा। बेचारे बीरबल को ही भेजते हैं, यूसुफ जाई जातियों का विद्रोह दमन करने के लिए बेचारे बीरबल को भेजते हैं 1583 में। उसकी तो मौत हो जाती है वहां पे। तो वो अब्दुल रहीम खाने खाना को यहाँ पे भेजते हैं, और अब्दुल रहीम खाने जो खाने खाना था वो बेचारे कवि था, वो कहाँ ऐसे युद्ध करता, वो शिकार खेलता अपना यहाँ पे मेवाड़ के अंदर। तो एक बात क्या घटना हुई कि अमर सिंह होता है, वो इनके शरीफ परिवार को उठा के ले जाता है प्रताप के पास। प्रताप कहते हैं किसके परिवार को लेके आए? तो वो कहता है कि पिताजी अब्दुल रहीम खाने खाना परिवार। तो कहते हैं कि प्रताप ने अमर सिंह को वहीं पे चट्टू मारा और कहा कि उन सभी स्त्री और महिलाओं को कहा कि आप मेरी बहन, अपनी बहन माना और मेरी बेटियों के समान हो, और सहज समान उन्हें वापस रखा। और रेम जी से माफी मांगी कि सॉरी रेम जी, मेरे बच्चे ने, नालायक ने गलती कर दी, वापस से गलती नहीं होगी। मतलब कितना अच्छा व्यक्ति था, सहिष्णुता व्यक्ति, सभी धर्मों को समान मानने वाला व्यक्ति। मतलब इसके लिए चाहे नहीं, पहले जमाने में लड़कियों को उठाना और आपस में बांट लेना एक आम बात थी, मगर कितना पॉजिटिव विचार थे महाराणा प्रताप के। तभी तो कहता हूँ राजस्थान का बच्चे बच्चे को महाराणा प्रताप याद रखना चाहिए, बच्चे बच्चे को, चाहे मेवाड़ में कोई हो ना हो, मगर महाराणा प्रताप को याद रखना चाहिए। कितना अच्छा व्यक्ति था, चरित्र में कितना अच्छा व्यक्ति था। आगे देखो, सिर्फ घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ कि अकबर इससे परेशान आ गया और अकबर ने अंतिम प्रयास किया। क्या किया? अंतिम प्रयास। तो 5 दिसंबर, 5 जो अपना क्या था कि 5 दिसंबर 1584 अंतिम अभियान मेवाड़ की तरफ अकबर का अंतिम अभियान था। कौन करता है? तो जगन्नाथ कछवा। कौन करता है? जगन्नाथ कछवा। ठीक है, जगन्नाथ कछवा अंतिम अटैक मेवाड़ की तरफ 5 दिसंबर 1585 में, तो इसकी मृत्यु हो जाती है जगन्नाथ कछवा की। ओके, आगे देखो। आगे क्या हुआ कि महाराणा प्रताप सैन्य बल जितना ही भी भामाशाह ने सहायता की थी, सैन्य बल जुटा लिया था, और 1597 में वो किसी तीर जो त्रिकपण होता ना, उस पे पर्ची पे तीर चढ़ा रहे थे, तो उस तीर जो थी वो विषैली थी, तो उसके लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कब हुई? 19 जनवरी 1597।
और महाराणा प्रताप की छतरी है बारडोली। कहाँ पे है? बारडोली नामक स्थान पे है, ठीक है, बारडोली नामक स्थान पे है। ओके, केजड़ बांध के पास है। बांध कौन सा पूछे तो है केजड़, केजड़ बांध, केजड़ बांध, केजड़ बांध के पास है, बारडोली नामक स्थान पे है, महाराणा प्रताप की छतरी। ओके, ये अपने महाराणा प्रताप आज हुए कंप्लीट। बस यही थे मोस्ट चीजें लिखाई, बस वही याद रखनी है। और इनकी राम कहानी ज्यादा नहीं पढ़नी है हमें। आगे देखते हैं हम अमर सिंह। कौन है अमर सिंह? महाराणा प्रताप, उसके बाद होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह, आपको यह बात याद होगी कि भाई अमर सिंह जब शासन काल में आया तब अकबर के हाथ से सत्ता जा चुकी थी और किसके हाथ में आ रही? धीरे धीरे जहांगीर के हाथ में आ गई थी सत्ता। किसके हाथ में आ गई थी? जहांगीर के हाथ में आ गई थी। तो उसमें शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर ने क्या किया था कि अकबर को अधीनता स्वीकार, जो अपना क्या था, अमर सिंह था, उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए निरंतर दल भेजे। भाई प्रयास ये भी करेगा, तो इसने पंजाब के तंवर जी को भेजा, अजीज कोका को भेजा, खुर्रम स्वयं शाहजहां इसके विरुद्ध में आता है, ठीक है। पर अमर सिंह के काल को नंबर 1 बात याद रखने में, जो लिखाऊंगा वो याद रखना, ठीक है। नंबर अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय, राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है, ठीक है। राजपूत काल का अभ्युदय युग कहा जाता है। अब राजपूत काल का अभ्युदय युग कहा जाता है, ठीक है। अभ्युदय युग कहा जाता है। ओके, अभ्युदय युग कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है बात, युग कहा जाता है, ठीक है। राजपूत काल का अभ्युदय युग कहा जाता है। किसके काल को? अमर सिंह के काल को। एक बात नंबर 2 क्या हुई थी कि 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई। कौन सी होती है? मेवाड़ और मुगल संधि। तो अंतिम में संधि करवाई थी, ठीक है। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को खत्म हुई। ओके, क्लियर है। अमर सिंह के काल में एक मोस्ट घटना थी उटाला की। कौन सी थी? उटाला क्या था कि उटाला एक किला था। क्या था? किला था। उस किले में क्या हुआ था कि उस उटाला किला था, उस किले में क्या था, कुछ मुगल फौजें थी। पहले क्या हुआ था कि मैंने आपको स्टडी पढ़ाया था कि महाराणा जो लाखा था उसका बेटा था जिसका नाम था रावचुंडा, उसने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ली थी। तो उसकी जो शाखा हुई थी, किसकी हुई थी? किसकी? राव, जो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है। उसकी शाखा क्या थी? उसकी शाखा हमेशा क्या करती? हरावल सेना तो करती, राजा के साथ रहती थी। अगर राजा राजधानी में नहीं है तो पीछे से जो राजधानी दे रहे कौन करती थी? तो भीष्म पितामह जिसने रावचुंडा ने चूड़ावत शाखा थी वो उसकी क्या करती थी? कंटिन्यू भाई राजधानी को वही संभालती थी। वो कंटिन्यू दर पीढ़ी चल रही थी। हरावल में वो भाग लेंगे, उनके साइन होंगे राजा के पास। कोई बिल पास करना है तो राजा के साथ उनके भी साइन होने जरूरी है, ठीक है। राजा का राज तिलक करना है, तलवार देनी है तो वही देंगे, ठीक है। ये नियम थे उनके, ठीक है। तो उन शाखा के बीच होता है। तो यहाँ पर जो शक्ति सिंह के जो शक्ति सिंह था, शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का भाई था। तो शक्ति सिंह के जो शक्ति सिंह के वंशज थे वो थे सक्तावत। क्या कहलाए? सक्तावत। और जो चूड़ावत को बनता है तो चूड़ावत, ठीक है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। किसको लेकर? हरावल को लेकर। किसको लेकर? हरावल को लेकर, ठीक है। सक्तावत में कौन था? तो जेतर सिंह सक्तावत। ओके, और जो अपना ये चूड़ावत सक्तावत में कौन था? तो इसमें कौन था? अपना बल्लू सिंह चूड़ावत। इतना ही क्लियर करना हमें, ठीक है, कि उटाला का युद्ध हुआ, उसमें 2 शाखा थी, जेतर सिंह सक्तावत और बल्लू सिंह चूड़ावत। दोनों के बीच युद्ध होता है। ये दोनों कहते हैं कि महाराज उटाला किला अगर हम जीत देंगे, जेतर सिंह सक्तावत के वंश कहते हैं, तो हरावल किसके पास आएगी? हमारे पास आ जाएगी।
और बल्लू सिंह ये कहते हैं कि अगर हमने जीत ली तो हमारे पास थी और हमारे पास ही रहेगी। तो दोनों के बीच इस मतभेद में युद्ध होता है। और इस उटालाई किले में जो बल्लू सिंह था, बल्लू सिंह चूड़ावत, वो अपने गर्दन को काट कर इस किले के अंदर फेंक देता है। ओके, याद रखना ये बात, ठीक है। ये घटना थी अमर सिंह के काल में। आगे देखते हैं हम। दो शाखा बटी थी, मैंने आपको बताया था, जैतर सिंह और सक्तावत थी, वो शाखा थी सक्तावत। अमर सिंह के बाद अमर सिंह का बेटा था कर्ण सिंह। कौन था? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद एक मोस्ट रखनी है आपको याद, बस ज्यादा राम कहानी में कर्ण सिंह याद नहीं करनी है। कर्ण सिंह के बाद क्या थी? कर्ण सिंह ने जग मंदिर में, कौन सा मंदिर था? जग मंदिर। जग मंदिर में जब खुर्रम ने, शाहजहां खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के जहांगीर के खिलाफ, तो खुर्रम को इसने इस जग मंदिर में भाई छिपाया था जहांगीर से। तो इन दोनों ने, खुर्रम और अमर सिंह ने, कौन थे? खुर्रम और अमर सिंह ने, अमर सिंह ने पगड़ी बदलकर भाईचारा व्यक्त किया था। भाईचारा व्यक्त किया। ओके, बस भाई धर्म के भाई बन गए। जग मंदिर में, मंदिर कौन था? जग मंदिर रखना है। कौन था? शाहजहां खुर्रम और अमर सिंह पगड़ी बदलकर भाईचारा व्यक्त किया। ये कर्ण सिंह घटना थी। बस इतना याद, कर्ण सिंह के बारे में इतना याद रखना है कि इन्होंने भाईचारा व्यक्त किया। ओके, इसके बाद कर्ण सिंह के बाद कौन था अपना? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह, जगत सिंह की एक मोस्ट बात क्या थी? इन्हें, जगत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? महाराजा की, महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि। ओके, इन्हें महाराजा की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी? जगत सिंह को। ओके, बस जगत सिंह की बात रखनी है। और क्या था कि यही विष्णु के मंदिर, इन्होंने विष्णु और जगदीश जी के, इन्होंने भी जगदीश जी के मंदिर बनाया था जगत सिंह ने, ठीक है, वो आपको याद होगा। तो यार इन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी इन्होंने, ठीक है। अगला वाला था अपना राज सिंह, मोस्ट यही है, राज सिंह। कौन था? राज सिंह। राज सिंह नंबर एक। राज सिंह की मैं घटना क्या थी राज सिंह काल में? नंबर एक क्या था? राज सिंह, नंबर एक, राजसमंद जेल का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण। नंबर दो, गोमती नदी को रोककर। नदी कौन सी थी? गोमती नदी को रोककर, ठीक है। तीसरी घटना क्या थी? तीसरी घटना थी कि जो जिस वक्त राज सिंह का काल था मेवाड़ में, उस वक्त क्या था? दिल्ली में कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था कि जितनी भी हैं भारतीय हिंदू मूर्ति तोड़ दो। तो दो गोसाई जी थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर यहाँ पे आए थे नाथ द्वार में। उन्होंने जो गोसाई जी को शरण दी थी, किसने दी थी? राज सिंह ने, ठीक है। तो याद रखना, वो यहीं पे आए थे नाथ द्वार में और श्री कृष्ण जी का उन्होंने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की और यहाँ पे उनका मंदिर बनवाया, ठीक है। एक याद रखना, राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, ठीक है। राज सिंह प्रशस्ति, ठीक है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज सिंह प्रशस्ति, ठीक है। तीन घटना हो गई। चौथी घटना क्या घटी इस काल में? चौथी घटना यह थी कि आपने पढ़ा होगा चारुमती, सहल कंवर, हाडी रानी, वो घटना इसी काल में थी, ठीक है। जो अपनी जो सहल कंवर थी, वो किसकी वाइफ थी? सहल कंवर रतन सिंह चूड़ावत, ठीक है। ओके, और जो चारुमती होती है वो किशनगढ़ के मानसिंह की पुत्री होती है, जिससे विवाह कौन करता है? राज सिंह करता है। और जो अपना रतन सिंह होता है, उसे जो हरावल का वो लीडर था, उसे भाई मैसेज आता है कि तुम जाओ और औरंगजेब की शरण लौटो, दिल्ली से वो यहाँ पे आ रही है। क्या था कि चारुमती के साथ औरंगजेब की शादी करना चाहता था और राज सिंह भी करना चाहता था। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जो अपना
मेवाड़ की सेना जीतती है, ठीक है, और औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ देती है। तो याद रखना किस छतानी ने अपना सिर काट कर निशाने के तौर पर अपने पति को दिया था, तो वो थी सहल कंवर। किसे दिया था? तो रतन सिंह चुड़ावत को, रतन सिंह चुड़ावत को दिया था। सहल कंवर राजकुमारी थी, उसे इतिहास में हाडी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अपना जो राज सिंह था उसकी शादी होती है चारुमती। कहाँ की रानी थी? चारुमती। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी। कहाँ की थी? किशनगढ़, किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी। ओके, ये घटना इसी काल में थी। एक घटना क्या थी? 1579 में जो अपना राज सिंह था, जजिया कर देना बंद कर दिया इसने कि मैं जाकर नहीं दूंगा। ये सभी घटना किस काल में थी? राज सिंह काल में थी। याद रखना, राजस्थान में राजसमंद झील का निर्माण करना, गोमती नदी को रोककर राज सिंह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी। ओके, उसके बाद चारुमती किशनगढ़ राजकुमारी से विवाह 1579 में जजिया कर देना बंद कि हम कर जजिया कर नहीं देंगे। क्लियर है? आगे देखो, राज सिंह बात पढ़ते हैं हमें। अपना जगत सिंह हो गया, राज सिंह हो गया, उसके बाद है जय सिंह। जय सिंह के एक मोस्ट क्या था? जयसमंद झील बनाई इसने। क्या बनाई थी? जय संबंध झील, जिसे कहते हैं डेबर झील। डेबर झील, बस यही है मोस्ट बात निकाल में क्या थी कि इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण किया था। और इसने जो आजम था उसके साथ एक संधि की थी, और संधि करके इन्होंने जजिया कर था वो पुनः समाप्त करवा दिया था कि हम कर नहीं देंगे। किस काल में थी? जयसिंह काल में। घटना पढ़नी है कि जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ओके, अगला वाला देखते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय कौन था? संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है। इनके काल घटना देखो। नंबर 1, संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बावड़ी बनाई उदयपुर में। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी। ओके, बस ये घटना थी कि संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी बनाई। बात नंबर 2, एक बात हमें नोट ला याद लेना कि जब मराठों के विरुद्ध एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता यही करते, परंतु इनकी मृत्यु हो गई थी। वरना अध्यक्ष यही बनते, जगत सिंह द्वितीय अध्यक्षता नहीं करते। हुरडा सम्मेलन कौन बनते? संग्राम सिंह द्वितीय बनते, ठीक है। ओके, इसके बाद संग्राम सिंह द्वितीय बाद अलावा कौन बनता है? तो अपना भीम सिंह, हमारा नाम भीम सिंह मान लो या भीम सिंह मान लो, भीम सिंह। भीम सिंह की जो बात थी वो ये तो अपना संग्राम सिंह। ओके, नीचे आ गया भीम सिंह। भीम सिंह काल में घटना घटी थी, कृष्णा कुमारी विवाद। क्या हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद। क्या हुआ कि कृष्णा कुमारी की शादी पहले कहां की गई थी? पहले की गई थी मारवाड़ में। मारवाड़ का राजा कौन था उस वक्त? वो था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। शगुन भेजा, तब भीम सिंह क्या होगी? मृत्यु होगी। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी कहां फिक्स कर दी? जयपुर। जयपुर का राजा कौन था? जगत सिंह। ओके, मारवाड़ का राजा अगला कौन बना? मान सिंह। कौन बना? मान सिंह। मान सिंह ने विद्रोह कर दिया कि नहीं, कृष्णा कुमार शादी करेंगे, हम करेंगे। शगुन पहले हमारे गया था। तो जयपुर की और जोधपुर या की मारवाड़ सेना के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, संयुक्त युद्ध, जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध कौन सा होता है? गिंगोली का युद्ध। और फिर क्या आता है? अमीर खान, याद रखना, अमीर खान पिंडारी। कौन आता है? अमीर खान पिंडारी। उसकी सलाह पर वो देता है कि इतनी बड़ी शक्ति आपस में भिड़कर तबाह हो जाएंगी, तो इसका मतलब मैं जड़ को खत्म कर दे। जड़ कौन थी? कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी कह दिया गया जहर दे दिया गया। जहर
दे दिया गया। ये घटना घटी थी अपने भीम सिंह के काल में। क्लियर है? आगे देखो, अब अपना 2-4 मोस्ट बच्चे हैं वो पढ़ाता हूँ। आज आपका मेवाड़ वंश करेंगे कंप्लीट, कि आज कंप्लीट करने के बाद हम फिर कल कर देंगे हम जयपुर कछावा वंश शुरू कर देंगे। हम जितने भी हुए थे अपने बारमल टोडामल मान जितने भी हैं टॉपिक वो कर देंगे, क्लियर कर देंगे आपको। जो अपना बारमल से लेकर हम लास्ट में जो द ग्रेट बबल्स भवानी सिंह तक क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, तो अपना अगला वाला कौन सा था? अगला वाला सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। सरदार सिंह में याद रखने के, सरदार सिंह 1841 में एक क्या थी कि मेवाड़ भील कोर गठन किया गया था। मेवाड़ भील कोर गठन किया था। मेवाड़ भील कोर गठन किया गया। इसके प्रथम कमांडर जेम्स टोड थे। कौन था? जेम्स टोड, याद रखना। मेवाड़ भील कोर गठन किया गया था सरदार सिंह काल में 1847 में। और इसके जो पहले प्रथम कमांडर थे वो कौन थे? जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये थी अपनी सरदार सिंह की कहानी। अब अपना पढ़ता है स्वरूप सिंह। मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था स्वरूप के बारे में, वह देखेंगे। स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह महाराणा स्वरूप सिंह। मैं घटना क्या थी कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण। क्या था? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण। क्या हुआ कि बिजली गिरने के कारण जो विजय स्तंभ था उसकी 9वीं मंजिल जो इमारत थी वो टूट गई थी। तो इसका पुनः निर्माण किया था तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है। सेकंड काम क्या था कि मेवाड़ इतिहास की अंतिम सती होने वाली पासवान थी, वो थी स्वरूप सिंह की। उसका नाम था एजाबाई। कौन थी? एजाबाई, याद रखना है। अंतिम सती होने वाली, अंतिम मेवाड़ में अंतिम सती होने वाली यही थी। अंतिम सती होने वाली, अंतिम सती होने वाली पासवान। ठीक है। अंतिम सती होने वाली पासवान कौन थी? एजाबाई। किस पे हुई थी? महाराणा स्वरूप सिंह पे। मेवाड़ की अंतिम घटना थी, याद रखना। एजाबाई अंतिम सती होने वाली पासवान थी मेवाड़ की। कहाँ की थी ये? मेवाड़ की। मेवाड़ की अंतिम घटना यही थी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। अब आगे अपना बच्चा है जो लास्ट है, वो 3 बच्चे हैं मोस्ट देखते हैं। सज्जन सिंह। कौन था? एक सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के मोस्ट घटना क्या घटी थी कि सज्जन सिंह के वक्त क्या था कि लॉर्ड रिपेन अपना दिल्ली का क्या था? गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड रिपेन ने GCSI, कौन सा वर्ड था? GCSI, ये खिताब देने के लिए स्वयं मेवाड़ आया। कहाँ आया? मेवाड़ आया। कितनी बड़ी बात है कि महाराणा को वोट देने के लिए स्वयं, ये मान लो कि वही आलमगीर थे उस वक्त, भारत का आलमगीर स्वयं कहाँ आता है? मेवाड़ में आता है। ठीक है, किससे? सज्जन सिंह को वोट देने के लिए। ठीक है। और सज्जन सिंह के बाद हुआ था वो था फतेह सिंह। बस ये वोट देने के लिए आया था यहाँ पे लॉर्ड रिपेन, ये आता है। ठीक है। उसके बाद था अपना फतेह सिंह। फतेह सिंह घटना घटी कि फतेह सिंह को दिल्ली से भाई कोई जो गवर्नर जनरल का लिफाफा है कि आप आओ, हम आपको क्या देंगे, कोई पत्र आया कि हम आपको क्या देंगे, अवार्ड देंगे, खिताब देंगे। तो ये दिल्ली जाता है और इसे रोकने के लिए जो केसी सिंह बाल्ट है चेतावनी रातूंगढ़ लिखते हैं। किस लिखते हैं? फतेह सिंह को। और कहते हैं कि फतेह सिंह, इतने बड़े अटैक हुए दिल्ली में, इतने बड़े बड़े आलमगीर आए, तब भी मेवाड़ का झंडा परचम लहराता रहा। कभी मेवाड़ वालों ने दिल्ली जाकर
नहीं देखा, और तुम्हें एक लेटर क्या मिला, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंध गए, तुम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो इन्हें सुनाने के लिए, मेवाड़ धरती की धरा को बताने के लिए इन्हें लेटर लिख के भेजा, जो 13 जो सोट लिख के भेजे थे, जिसने चेतावनी राज चुंगटिया कहा गया था। दिल्ली गए थे फतेह सिंह ने, मगर फतेह सिंह राज दरबार में शामिल नहीं हुए, और इससे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो नाराज होकर इनका जो राजपाट था वो इनके बेटे दे जाता, दिखाना था भोपाल सिंह को दे दिया था। क्या था कि महाराज अब आपकी क्या हुई है, उम्र हो गई है। दिल्ली गए थे, मगर दिल्ली में इन्होंने राज दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो मुख्य दिल्ली काल में चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया, ठीक है, ठीक है, चेतावनी चुंगटिया। और भोपाल सिंह घटना क्या थी, भोपाल सिंह काल में क्या हुआ था, एक तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, और एक क्या हुआ था अपना भारत आजाद, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल था वो था अपना 1921 से लेकर 1948 तक, मतलब इन्होंने देश आजाद करवा दिया था। ओके, क्लियर। ये अपने मेवाड़ वंश क्या हुए, कंप्लीट हुए। कल हम देखेंगे किन्हें, कल पढ़ेंगे हम जयपुर के कछावा वंश। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।